सबसे पहले करेगी आपकी दिशा बदलेगी। आप इस जगह जा रहे हो, गलत मार्ग है आपके लिए, वहां से हटाकर आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए, दिशा बदले। और दिशा जब बदल देगी शिव पुराण, फिर दिशा बदलने के बाद शिव महापुराण की एक अलौकिक छटा आपकी दशा बदलना चालू कर देगी। पहले बदलती है दिशा, फिर बदलती है दशा। और जब दिशा और दशा दोनों बदल जाती है तो फिर समझ लें कि मेरा देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गई। नाम जाप करने वाला उसको दिल से स्मरण करे, दिल से। क्या ना देगा शिव, क्या ना प्रदान करेगा भगवान शंकर। एक सुंदर प्रसंग आता है जिसको मारने के लिए भगवान नारायण ने हयग्रीव रूप धारण करा। हयग्रीवा नाम का एक असुर हुआ। उसने करा क्या? ब्रह्मा जी के एक क्षण की निंद्रा आती है और ब्रह्मा जी को एक क्षण की निंद्रा आई और उनका जो नींद आने पर थोड़ा सा नेत्र झपकी ली थी, मात्र निंद्रा का तो क्रम ही नहीं, एक थोड़ी सी झपकी और थोड़ा सा नेत्र, बस पलक झपकी थी। झपकते से ही पलक के झपक जाने पर ब्रह्मा जी के हाथ के वेदों को उसने चुरा लिया, वेद चुरा ले। क्यों? वेद चुराने का कारण क्या था? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हयग्रीवा असुर को, राक्षस को, उसको वेद चुराना पड़े? संसार की एक रीत रही है महाराज, अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है, नष्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पर असर डाला जाता है। काबरा जी, पहले शिक्षा पर असर डाला जाता है। अगर व्यक्ति का किसी का बुरा करना है तो उसकी शिक्षा पर असर डाला जाता है, सबसे पहले शिक्षा। हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था महाराज, और विश्व गुरु के पद पर भारत विराजमान था। पर सबसे पहले अंग्रेजों ने करा क्या? यहाँ का जो गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का जो विद्याध्ययन था, यहाँ की जो काशी की पढ़ाई थी, यहाँ की जो सुंदर सुंदर विद्याध्ययन थे, यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का वेद, यहाँ का शास्त्र, यहाँ की पुराणे जो जनमानस को पढ़ाई जाती थी, उसी से हमारा साइंस का भी और उसी से अनेक विज्ञान का भी आगे आगे चलकर निर्माण होता है। ये सब चीजें चलती रही। अब विदेशी आक्रांताओं ने करा क्या? उसको करा ये कि सबसे पहले यहाँ के गुरुकुल, यहाँ की शिक्षा को बंद करवा। और गुरुकुल शिक्षा, और बहुत ध्यान देना महाराज, आज भी जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, खेड़े से खेड़े के अंदर भी, छोटे से छोटे गांव में भी, शहर में भी, नगर में भी, अगर बड़े बड़े कॉलेज हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी कोचिंग है, अच्छी पढ़ाई है, तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत के बच्चे और विदेश के बच्चे उस छोटे से गांव में आकर पढ़ेंगे और विद्याध्ययन करेंगे और उस गांव का, उस नगर का, उस शहर का विकास हो। शिक्षा एक विकास का एक आनंद देती है। और आज के जमाने में लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। एक शिक्षा और दूसरी चिकित्सा, ये दो भारत का एक आनंद क्रम, भारत का आनंद। अब शिक्षा, हयग्रीवा ने विचार करा कि यहाँ की जो वेद हैं ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रखे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी के पास वेद रखे हैं, उन वेदों को मैं चुरा लूं। उनको चुराया और ब्रह्मा जी के हाथ में जो वेद थे उनको चुराने के लिए, उनको लाने के लिए हयग्रीवा ने बहुत प्रयास।
गया। बहुत प्रयास। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो जो हयग्रीवा ने विचार करा कि जो वेद हैं बस इन्हीं को चुरा लूं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, और शिक्षा नहीं बढ़ी तो कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा, कोई यज्ञ करता, कोई वेद पढ़ता, कोई शास्त्र पढ़ता, प्रगति ही नहीं होगी, और पूरा जगत बिना शिक्षा के रह जाएगा। हयग्रीवा ने वेद को चुरा लिया। अब वेद तो चुरा कर ले गया, पर उसके पहले हयग्रीवा ने वेद चुराए और चुराने के बाद में वेद को ले जाकर छुपा दिया, और वेद छुपाने के बाद में हयग्रीवा ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे प्राण छूटेंगे, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे प्राण जाएंगे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाय प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी के उस हयग्रीवा के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे प्राण जाएंगे। शिव की आराधना में हयग्रीवा लग गया, पर भोले बाबा भोले तो हैं, मेरे शंकर भगवान भोले हैं, मानते हैं, पर मेरे भोले बाबा जिसने वेद चुरा लिया हो, कोई अच्छा कार्य किसी ने बंद कर दिया हो, मेरे शिव जी उस पर कभी कृपा नहीं करते, उस पर करुणा नहीं करते। पर हम आपसे भी कहेंगे, जितने भी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे कुबरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हो, उनसे भी कहेंगे, एक बात अपने बच्चों को हमेशा सिखाओ, किसी का पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी मान लो आपके पास में आ गई है तो उसको वापिस लौटाना चाहिए। कोई ने दिया है, गिफ्ट करा है तो बात दूसरी है, कोई ने प्रदान किया तो बात दूसरी। एक विश्वास के साथ एक चोरी के क्रम में शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया भले मन का धन कर लेती है महाराज, दुनिया भले मन का धन कर लेगी, मैंने इसका सामान चुरा लिया, मैंने मोबाइल चुरा लिया, मैंने ये सामान चुरा लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मन का धन। और हम पहले भी कथा में कहे, जो चोर था वो चोर का चोरी रह गया, और जो जिसका गया था भगवान की कृपा से उसने और मेहनत करी, बाबा का नाम लेकर और मेहनत करी, और फिर बाबा ने उसको वापस दे दिया, फिर पुनः प्रदान किया। तो आप उस पर आश्रित तो भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जो बाहर खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए। मौका लगा है आप लोगों को यहाँ कावड़ का जल चढ़ाते हुए शिव महापुराण की कथा का रसतत्व श्रवण करना है। बैठकर बाबा से अपने मन का भाव करिए। सभी लोग साथ में बड़े प्रेम से बोलेंगे।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा देश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा बाबा देवादिदेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। बाबा देवराज देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। हयग्रीवा ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर की पवित्र आराधना हयग्रीवा का, पर आराधना तो कर रहा है, साधना कर रहा है, पर शिव कृपा नहीं कर रहे, भगवान शंकर करुणा नहीं कर रहे। भगवान शिव उस पर दया नहीं कर रहे। एक दिन रुष्ट हो गया, क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध उसको आया, ऐसा क्रोध आया, इतना क्रोध में लाल हो गया कि अब मुझे शंकर की आराधना करना ही नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज जी, कई लोगों का एक बार पशुपति व्रत करा, या एक बार भगवान का भजन करा, या एक बार कोई क्रम करा और नहीं हुआ कार्य, तो सोचा अपन को शंकर जी के मंदिर ही नहीं जाना, अपन तो दूसरी जगह चले जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक ही जगह पर खड्डा खोदे जाओगे, खोदे जाओगे, खोदे जाओगे तो पानी तो निकल ही जाएगा। उसी तरह एक पर विश्वास कर कर जब तुम आराधना करते जाओगे, एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन देव अधिदेव महादेव भंडार भर ही जाए, ये निश्चित है। आपका विश्वास ही प्रबल नहीं है, आपके भरोसे ही प्रबल नहीं, आपका विश्वास ही प्रबल नहीं, तो फिर भगवान कहाँ मिले, कैसे मिले? भगवान को प्राप्त करने के लिए अविरल भक्ति के साथ में एक विश्वास का होना बहुत जरूरी। विश्वास है तो परमात्मा। हयग्रीवा ने छोड़ दिया, शिवजी का भजन करना छोड़ दिया, और हयग्रीवा ने भगवान शंकर का भजन करना छोड़ा। अब सोचता है कि मैं पार्वती जी की आराधना करूं। जब सेठ जी नहीं सुनेंगे तो फिर सेठानी के पास तो जाना ही पड़ेगा। मां जगत जननी के पास पहुंचे, और माता तो माता होती है, बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु, बहुत कृपा करने वाली होती है। माता परम शक्ति की, महामाया की आराधना करने लगी। और हयग्रीवा ने आराधना करते 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 भगवान शंकर तो नहीं आए,
आज महामाया माँ जगतजननी दुर्गा भवानी जाने लगी तो शिवजी ने पार्वती जी का हस्तकमल पकड़कर उसको वापस बिठाया। कहाँ जा रही हो? इस स्थान पर जा रही हो। क्यों जा रही हो? क्या हो गया? पार्वती जी कहती है, ये भी स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु वो है और हयग्रीवा के तप साधना से आज मेरा मन कर रहा है कि उसने पहले आपकी आराधना करी, फिर मेरी आराधना करी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको कुछ देकर आऊं। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक शब्द आता है, यदि कोई मनुष्य किसी भी भाव से शिव जी की आराधना में, शिव शक्ति की आराधना में लग जाता है तो कोटि रुद्र संहिता कहती है कि उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता, भगवान देवाधिदेव महादेव शक्ति के साथ जाकर उसको खुद देते, खुद प्रदान करता। और आज हम श्रावण के जो पाठ चल रहे हैं उस श्रावण पाठ में हम उसको पढ़ रहे हैं। हम प्रयास करेंगे श्रावण पाठ में से उसका पृष्ठ संख्या निकालकर, उसका अध्याय निकालकर आप तक पहुँचे वो बात कि शिव और शक्ति, भगवान शंकर और शक्ति, इन दोनों का जो क्रमशः है, इनकी आराधना, इनकी साधना, इनकी पूजन, इनकी भक्ति नहीं भी मांगोगे तो भी वो प्रदान कर, तो भी। अब केवल आप मां जगतजननी दुर्गा, वो दया करेगा, वो करुणा करेगा, वो कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, सब उसके हाथ। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना भरोसा करते हो भगवान शिव की अविरल भक्ति पर। कावड़ का जड़ जब आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, कावड़ चढ़ाने के लिए आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हो, कंकर शंकर की धरा पर भजन करने के लिए आए हो, बाबा पर विराज प्रार्थना करने के लिए आए हो, तो ये भी अपना विश्वास पक्का रखना कि मेरा ये काम है और मेरा कुबरेश्वर बाबा पूरा करेगा। अगली बार जब कावड़ चढ़ाऊंगी उसके पहले मेरा बाबा मेरा भंडार भरेगा तो भरेगा। विश्वास है, सब कुछ संपूर्ण विश्व बल देता है, बल। अपने घर, अब तुम 11 किलोमीटर चलो तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही सीहोर पूरा निकला और आगे आप थोड़ा सा खुला एरिया आया, वहां आने के बाद बोल बम बोल बम बोल बम। अब कावड़ यहाँ रखी थी, फिर ऐसी हुई बोल बम, किधर हुई? इधर। फिर वो कावड़ इधर से फिर इधर आई बोल बम, फिर इधर से इधर आई, थोड़ी देर बाद बोल बम बोल बम बोल बम, फिर चलती चलती थोड़ी देर फिर कहीं बैठी, थोड़ी देर बाद कितना बचा? कितना? बस सामने दिख रहा है कुबरेश्वर धाम लिखा हुआ है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर थोड़ा सा एक हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया तो ऐसा लगा कि उठना चाहिए, चलना चाहिए। बाबा ने फिर हवा का झोंका देकर आगे बढ़ाया, फिर चली बोल बम 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 बोल। अरे बोलो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और फिर कावड़ चढ़ाने अंदर आई, चौराहे से जो अंदर चलती चलती ऐसी चल रही थी जैसे पक्के नशे में।
सुध नहीं, रुपट्टा यहां पर, बाल चोटी, चल चल तो बोल मम्मी। एक दुकान वाले को नहीं देखा, कौन क्या बोल रहा था, नीचे देख रही थी, चलती थी, बोल 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 बोल। अंदर आई तब जान में जान आई और सीधे बाबा को जल चढ़ा के ऐसी थोड़ी देर समाधि में लगी। शंकर जी भी सोच रहे कैसी है कमला। शिव यहां से लेकर वहां तक कौन आगे कौन पीछे कोई किसी को नहीं देखता, नाचता कूदता बोल बम बोलता आराम से प्रसाद पाता चलता जाता चलता चलता। अच्छा कई कई कावड़ उठाने वाले ऐसे भी रहते हैं कि जो वहीं से नियम ले लेते हैं मैं मुंह झूठा नहीं करूं, पर हम तो कहते हैं कि अपने बाप के घर जा रहे हो, भूखे जाओगे तो वो भी तो कहेगा कुछ खा पी या नहीं, तूने रास्ते रास्ते में तेरी व्यवस्था करी थी, हाथ में दे रहे थे कुछ तो ले लेती। पिता के घर जा रहे हो, अपने बाप के घर, अलमस्त होकर चेहरे पर नूर लेकर, अलमस्त दो हाथ में गंगा जल लेकर बाबा का सुंदर कावड़ चढ़ाने दिल से। और हम आपको क्या बताएं, कई लोग हम पहले कोई कहता हम पहले नर्मदा परिक्रमा भी पैदल करे हैं, गोवर्धन बाबा की परिक्रमा गिरिराज बाबा कृपा करते हैं तो परिक्रमा करने चले जाते हैं, उज्जैनी की परिक्रमा पैदल करिए, काशी में करिए। तो हम परिक्रमा करने जाए तो कई लोग कहते हैं हम गुरुजी वो भूखे करोगे क्या? नहीं, हमने कहा खाते पीते, भूखे भूखे नहीं कर। फिर बाप के घर आने का फायदा क्या हुआ? पिता के घर आए ना। हमने यहां पर भी देखा है सुबेरे 10 बजे भंडारा चालू होता है, और आज तो 2 तरह का भंडारा, फलार वालों के लिए अलग और भोजन वाले। कुबरेश्वर धाम पर बाबा उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होती है, जिसकी क्यों ना। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, आप भी बोलो, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव करुणा सागर। हयग्रीवा ने पार्वती जी, मां पार्वती जी का हस्त हयग्रीवा को जब वर देने के लिए भगवान शिव के पास से मां जगतजननी, मां जगदम्बा अम्बा पार्वती जाने लगी, रोक लिया। कहां जा रही हो? हयग्रीवा को वर देने के लिए जा। कहा वो असुर है, कुछ भी मांग लेगा तुमसे, क्या दे दोगी? महामाया मां आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी ने कहा
पहले उसने मेरी आपकी आराधना करी और फिर बाद में मेरी आराधना। शिव और शक्ति दोनों की आराधना उसने करी। तो कायदा तो यह बोलता है कि 2 वर उसको मिलना चाहिए। और मान लो अगर हम 2 वर नहीं दे पा रहे तो कम से कम 1 वर तो दें, 1 वर तो हम प्रदान करें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पर सोच समझ के वर देना। पार्वती जी बोली आप चिंता मत करो, भस्मासुर जैसा नहीं देख के आऊंगा। ठीक है जाओ। और मां जगत जननी अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति महामाया प्रकट हो गई उस हयग्रीवा के सामने। मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए? उसने कहा बस वर देना है तो मुझे 1 वर दे दो, मेरे प्राण ना छूटे। अब ये कौन सा वर है? ये कौन सा? सबको जाना है। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से, कोई भरपेट जाएगा, कोई चलता फिरता जाएगा और कोई पलंग पर पड़ा। सबको जाना। पर बाबा से एक बात कुबेरेश्वर बाबा से कहना, ए बाबा ऐसी करुणा करना, अंतिम समय तक मेरे शर्ट के बटन मैं खुद लगा सकूं, अंतिम समय तक मैं तेरे मंदिर में चलकर जाती रहूं, अंतिम समय तक मैं तेरा गुणगान करती रहूं, ऐसा शरीर रख, ऐसा शरीर रख, पटकना नहीं। किसी ने पूछा अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? हमने कहा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। फिर किसी ने पूछा अन्य देव के भक्त और महादेव के भक्त में क्या अंतर है? हमने कहा एक अंतर है, अन्य देव का जो भक्त होता है वो हो सकता है कि मार्ग से भटक जाए, पर महादेव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, शिव के भरोसे पर जीता है, तो भटकता नहीं है, भटकता है। जाते रहिए, आपका मान बढ़ेगा। शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल लेकर पहुंचो। कुबेरेश्वर धाम पर वो जैसे भाई कहे कि मैंने नियम बना लिया, मेरा घर हो गया, मैं आऊंगा जाऊंगा। भले दुनिया कितना भी ताना दे, अपशब्द कहे, कुछ भी बोले, अपनी शिव भक्ति अपने अंदर, सबको साधे ऐसा। और आपने भगवत भजन में लोग कहें ताना देने दो, आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करते जाओ, शिव तत्व। और दिया बाबा ने आपके ऊपर करुणा करी, ये शिव की उदारता। और इतने समय से विचार कर रहे थे और यहाँ तक आए, ये भी बाबा की उदारता। बाबा खींच कर यहाँ तक बुला लिया आपको, ये भी शिव की उदारता। और फिर कहें तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। कभी शिव तत्व है ही ऐसा। आप दिल से उसको बस जितना भाव से, जितनी निर्मलता से, जितनी सहजता से, बिना आडंबर के, कोई आडंबर नहीं करना। 1 लोटा जल सारी समस्या का, कोई आडंबर नहीं। और इसमें कोई आडंबर नहीं, शिव की भक्ति में कोई आडंबर नहीं। भगवान शंकर को राजी करना, शिव तत्व को, शिव का स्मरण करना। अम्बा माँ भवानी माँ दुर्गा जी ने जाकर हयग्रीवा से क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको, क्या दूं? कहा मेरी मृत्यु ना है, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा।
मेरे प्राण ना जाए ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना छूटे ऐसी करुणा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना जाए। ठीक है। माँ अम्मा जगदम्बा जगतदात्री दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माँ भवानी दुर्गा माता ने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना सबको है, जाना सबको है, प्राण सबके जाना है, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो कहा फिर ठीक है, एक वचन दे दो। जैसे मेरे घोड़े का मुंह लगा है और मेरा नाम हयग्रीव है, वैसा ही मुझे मारने वाला भी मेरे जैसा ही होना चाहिए। उसका भी घोड़े का मुंह लगा हो और उसका नाम भी हयग्रीव हो, तो मृत्यु उसी का। मां अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी महामाया ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुमने जो मांगा है वो वैसा ही होगा, कोई बात नहीं। और भगवान शिव की ऐसी करुणा, हयग्रीवा ने वर प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त कर कर वेदों को छुपा दिया, वेद मिलते नहीं हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं, वेद छुपा कर बैठ गया, चोरी कर कर बैठ गया। तब देवता हताश हो गए कि अब इसका करे क्या, अब इसका करा क्या जाए, क्या करे। तब सारे देवता एकत्रित हुए, भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रार्थना करी कि आप बताओ यह हयग्रीवा मरेगा कैसे, इस असुर का संहार कैसे होगा। सब ने जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि माँ जगत जननी ने वर तो दे दिया है, पर ये मरेगा कैसे, क्या करे। घोड़े का मुंह लगा हुआ चाहिए और साथ में इसके जैसा ही नाम वाला चाहिए। कहा चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि मेरी धर्म पत्नी मेरी आज्ञा, शंभु शंभु, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ आद्यशक्ति, माँ पार्वती जी ने अगर वर दिया है तो उसको पूरा भी मैं करूंगा। भगवान नारायण के पास में भगवान शिव पहुंच गए और दोनों का मिलन हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा प्रभु, भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण से कि मैं मृत्यु लोक में निवास करता हूं, पृथ्वी पर रहता हूं, आप वैकुंठ लोक में निवास करते हो, आप नारायण हो, भगवान विष्णु हो। प्रभु एक निवेदन है, मैं रूप बदल नहीं सकता क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा। थोड़ा मिठास करो उसको। मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, पर हे नाथ इतना तो विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, इतना विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, हे नाथ इतना विश्वास इतना भरोसा मुझे है कि आप रूप भी बदल सकते हो, आप रंग भी बदल सकते हो, आप अपना स्वरूप भी बदल सकते हो, और विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आप मृत्यु लोक में बारंबार आ भी सकते हो। ये आपके ऊपर, मैं नहीं बदल सकता। शंभो 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 शंभो, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं आ सकता, पर आप बदल सकते हो, आप आ सकते हो, आप कृपा कर सकते हो। अब कई बार इस कथा को जो सुनते हैं वो कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ कि शंकर भगवान रूप क्यों नहीं बदल सकते, शिवजी रूप रख कर क्यों नहीं जा सकते। शंकर भगवान जैसे भगवान नारायण के परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, भगवान नारायण के अन्य अन्य अवतार हुए,
पर शंकर जी के ऐसे अलग अलग अवतार क्यों नहीं होते? अब एक बात बताओ, आप लोग जमीन पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, जमीन पर ही बैठे हो, गिरोगे? जम के तो बैठो। जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की गारंटी है क्या? कब कुर्सी का पाया टूट जाए, कब कुर्सी गिर जाए, कब टूटे, कब गिरे, कोई भरोसा है? जरा सा किसी ने टल्ला दिया तो खसक गए, नीचे हो गए। भरोसा कुर्सी का? और जो पहले से ही मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं, जो पहले से ही मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव है, जो पहले से ही निवास कर रहे हैं, तो उनको अलग से अवतार लेने की, अलग से प्रकट होने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे जगह रह रहे हैं, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, अन्य लोक में जो निवास करते हैं, वो आकर प्रकट हो सकते हैं, पर मेरा शंकर अलग से प्रागट्यता नहीं करता, अलग से। बाबा कृपा करें, भगवान शिव कह रहे, भगवान शंकर कह रहे, भगवान शंकर, भगवान करुणा सागर, भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंभु स्वयं शिव कह रहे। आप रूप बदल सकते हो, आप प्रकट हो सकते हो, आप आइए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, पर मैं तो नारायण का रूप लेने वाला, मेरा घोड़े का मुंह कैसे लगेगा? तो कहने लगे वो भी लग जाएगा, वो भी लगेगा। असुरों का संहार कर कर भगवान विष्णु आए थे, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और जो डोरी धनुष की टूटी, टूटते से ही भगवान नारायण का गला कटा, शीश गया। अब भगवान नारायण ने विचार करा कि गला तो कट गया, पर ये घोड़े का मुंह कहां से लगेगा? तो भगवान शंकर ने कहा वो भी चिंता मत करो, आप लक्ष्मी जी पर हंसे थे, तो लक्ष्मी जी ने आपको श्राप दिया था कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुमको घोड़े का मुंह लगेगा। इसलिए अब नारायण का घोड़े का मुंह लग गया। अब जब घोड़े का मुंह लग गया, घोड़े को हयग्रीव कहते हैं, तो तुम्हारा हयग्रीव अवतार हो गया। अब हयग्रीव अब नाम पड़ गया, अब जाकर तुम संहार कर सकते हो। हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान हयग्रीव रूप धारण कर कर चल दिए। हयग्रीवासुर को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि ये लीला रची तो रची किसने। और फिर वही बात आ गई, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। बस ये कृपा, सारी लीला मेरा देव अधिदेव महादेव रच दी है, सारी लीला मेरे शंकर भगवान ने रच, पूरी। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, मेरे नारायण भगवान में, मेरे शिव में, मेरे ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं।